मित्रों, इस एपिसोड में देखिए हम कैसे गोवा से केप टाउन होकर एंटार्क्टिका जाने के लिए निकले। केप टाउन के नज़ारे भी देखिएगा। आखिर जिस दिन का इंतजार कर रहे थे कि एंटार्क्टिका जाने के लिए हम कब निकलेंगे, वो दिन आ ही गया। जीवन साथी एवं दोनों बेटी खुश भी थी, चिंतित भी थी। इसरो के अहमदाबाद केंद्र से मैं और मित्र दीपक भाई एक्सपीडिशन में शामिल हो रहे थे। बाद में 28th एक्सपीडिशन के लॉन्चिंग कार्यक्रम में यह याद दिलाया गया कि हम भारत के एंटार्क्टिक साइंस को और ऊंचाई पर ले जाए। मुंबई तथा जोहानिसबर्ग होकर हम केप टाउन पहुंचे। जिस दिन से हम जहाज का किराया देते हैं, तो फिर उसी दिन से के आसपास हमें भी होटल खाली करके हमारे एमराल्ड सी नामक समुद्री जहाज पर आ जाना चाहिए था, है ना। तो और हम आ भी गए। आगे की मुसाफरी समुद्री अनिश्चितताओं से भरी हुई थी और निकलने के लिए अभी कुछ दिन की देरी थी। तो हम सबको समय बिताने के लिए केप टाउन की जानी मानी टूरिस्ट प्लेसेस पर जाने का मौका भी मिल गया। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण था टेबल टॉप माउंटेन। यह जियोलॉजी की जीती जागती किताब है मित्रों। ऊपर जाने के लिए केबल कार है और गोल गोल घूमती कार में से केप टाउन का शहर, उसके समंदर के किनारे तथा पर्वत का नजारा, वो सब देखकर एक अनोखी अनुभूति होती है। इसके ऊपर एक अनोखी इकोसिस्टम है जो रिच बायोडायवर्सिटी से भरी हुई है। यदि केप टाउन जाते हैं तो टेबल टॉप माउंटेन जरूर जाइए, लेकिन ये सब पढ़ के जाइए ताकि वहां देखने के बाद ये ना लगे कि अरे ऐसे पथरीली जमीन तो मेरे गांव में भी है। केप टाउन के समंदर किनारों का अनुभव भी करने जैसा है। तो चलो जरा उसको नजदीक से देखते हैं। और साउथ अफ्रीका का कन्याकुमारी यानी कि केप पॉइंट, जिसे केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है, वो जगह तथा वहां जाने का रास्ता दोनों नयन रम्य है। केप पॉइंट नेचर रिजर्व में घूमो तो आपको भिन्न भिन्न पशु तथा पक्षी देखने को मौका मिल सकता है। आखिर एंटार्क्टिका की ओर निकलने का दिन भी आ गया। जावेद साहब तथा अन्य अधिकारियों से मिली शुभकामनाओं के साथ हम विकसित दिशा की ओर आगे बढ़े। समंदर की मुसाफरी कैसी रही और एंटार्क्टिका पर पहुंचने के बाद क्या हुआ, वो हम तीसरे एपिसोड में देखेंगे। तो जरूर बने रहिएगा मेरी ये व्लॉग सीरीज के साथ। मित्रों, जरा सब्सक्राइब भी कर दो और लाइक भी।